Yes, good evening, students. Today we will start the algebraic expression and identities. Introduction of the chapter is that in this algebraic identities, we will learn about the operations of the addition, subtraction, multiplication, and division in polynomials. Polynomials क्या होते हैं? Having different powers. ठीक है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ डिफरेंट पावर्स होती हैं, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है हमारे को, वो हम इसमें सीखेंगे. Also, we will learn about some certain special products called identities. कुछ आइडेंटिटीज के बारे में सीखेंगे जो फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं, ए क्यूब डी क्यूब वाले. टर्म्स क्या होती हैं? बेसिकली टर्म्स क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. सपोज कीजिए हमने -4p इंटू क्यू लिखा है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी? हमारी टर्म हो जाएगी. ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3. तो एक्स स्क्वायर क्या है? टर्म है. एक्स क्या है? टर्म है. 3 क्या है? टर्म है. ये सारी क्या है? टर्म्स हैं. लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये पूरा मेरा क्या है? एक्सप्रेशन. पूरा क्या है हमारा? एक्सप्रेशन. जैसे देखिए बेटा, हमारे पास एक फैमिली होती है, उसके बीच में हम हैं, हमारे मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, चाचा ताया कुछ भी है, तो वो सारे क्या है? पार्ट ऑफ द फैमिली है ना, बड़ी सी फैमिली का पार्ट है. तो ऐसे ही बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसकी जो भी पार्ट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स. सपोज कीजिए अब हम खाली 17 लिखा, तो 17 भी टर्म है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आया. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं ए से लेकर जेड तक का कोई भी अल्फाबेट जब मैथ में यूज होता है. इन मैथ वी यूज A to Z alphabets. These are called as variables. इसको इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं हम? A to Z बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं. लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में जब हम अल्फाबेट्स का यूज करें तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं. ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल. पी क्यू का यूज कर सकते हैं, ए बी का यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड का यूज कर सकते हैं, एल एम एन किसी का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट में आता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वो क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है टर्म्स का. अब उनको कनेक्ट किससे की हेल्प से किया जाता है? या तो एडिशन की हेल्प से किया जाता है, या सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन. तो कुछ जो भी टर्म्स हैं, these are connected with the help of subtraction, addition, and these makes a algebraic expression. ये क्या बनाती है? हमारा algebraic expression बनाती है. एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको. 3mn माइनस 2/7m, ये क्या है? पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. p स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस 13, ये क्या है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. पोलिनोमियल क्या होता है? यस गगन यू में. पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कंपोनेंट्स होते हैं. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? देखिए, एक्सपोनेंट्स, सॉरी, एक्सपोनेंट्स होती हैं हमारी पावर्स. जैसे मैंने x की जगह पे 2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो ये 2 क्या है? हमारा एक्सपोनेंट. 6th क्लास में हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर आता है, पढ़ा होगा आपने. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ये जो पावर है उसकी नॉन नेगेटिव, यानी माइनस में नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए. इंटीग्रल मतलब इंटीजर की वैल्यू होनी चाहिए. तो पॉलिनोमियल क्या हुआ? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कंपोनेंट्स का, एक्सपोनेंट्स का यूज किया जाता है. एक्सपोनेंट समझ में आए ना? m का स्क्वायर लिख दिया, जैसे m का क्यूब लिख दिया, x की पावर 4 लिख दी. तो ये जो पावर्स लिखी जा रही है ऊपर, ये हमारी क्या होती है? एक्सपोनेंट्स. नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. पूरे एक्सप्रेशन में मैंने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी यूज की, वो उसकी क्या बन जाती है? डिग्री बन जाती है. सपोज देखिए, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x³
-2x² प्लस एक्स की 4 -3। मेरे को ये बताओ कि इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ एक्स बतानी है, एक्स की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर क्या यूज की हमने इसके अंदर एक्स की। मैम 3। 3 यूज की, 3 से बड़ा 4 नहीं है। मैम तो फिर ये क्यूबिक इक्वेशन होगी ना। नहीं, क्यूबिक तो हो क्यूबिक गई, मैं एक्सप्रेशन क्या कह रही हूँ आपको, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी यूज हुई इस एक्सप्रेशन में। 3। 3 यूज हुई, 4 नहीं यूज हुई। एक्स की पावर 4, जो एक्स की पावर 4 यूज हुई है वो हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री क्या बनेगी, 4 बनेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा, कोई एक क्यूब में पड़ा है, कोई स्क्वायर में पड़ा है, कोई 4 पावर कहीं और पड़ी है। आपने स्टार्टिंग में देखा एक्स क्यूब, आपने जल्दी से बोल दिया 3, लेकिन बाद में हम थोड़ा सा आगे गए, एक्स क्यूब और 4 भी लिखा था, है ना। तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको डिक्रीजिंग डिग्री के हिसाब से, डिक्रीजिंग डिग्री के हिसाब से एक बार, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वैसे इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट। क्लियर है। अब क्या होगा, जब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो सबसे बड़ी पावर सबसे आगे आ जाएगी ना, तो हमें डिटेक्ट करना इजी हो जाता है कि डिग्री क्या है। ठीक है, अदरवाइज आपने पूरे एक्सप्रेशन में चेक करनी है कि सबसे ज्यादा डिग्री क्या यूज हुई है। कई बार डिग्री ऐसे दी होती है, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3, वाई की पावर 6। अब देखने में तो क्या लगता है 3 + 3 भी 6 है और ये भी 6 है, लेकिन वाई की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 6 है, तो वाई की पावर हाईएस्ट 6 है ना, तो 6 आंसर है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट टर्म आ गई बेटा, हमारे पास आया 14, तो एक्सप्रेशन तो ये भी है, एक्सप्रेशन में क्या होती है, टर्म्स होती है। उसने जरूरी तो नहीं है कि कहा है कि वेरिएबल पावर वाली होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म आ गई तब भी तो एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन 14 जो है इसके साथ वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इस केस में वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो उसकी पावर कितनी है, 0 है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0, आंसर होता है 1। अब 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 1 लिखूंगी, इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 0 या वाई की पावर 0। मतलब वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, खाली कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में कांस्टेंट के टर्म्स के केस में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 0। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे पॉलिनोमियल लिखा ही नहीं है। सोचो आपको क्या कहेगा, 3 लिख दिया साथ में, पूछेगा एक्स की पावर डिग्री बताओ, तो एक्स की डिग्री कैसे बताओगे, एक्स तो लिखा ही नहीं आप लोगे यहाँ पे। लेकिन अगर हम एक्स लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना, उसको यहाँ पे लिख के उसकी पावर 0 लिख दो। क्लियर है।